एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली काफ़ी दिनों के बाद एक और व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में अपडेट किया था कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसी शिफ्टिंग में मैं बहुत बिज़ी थी, बहुत काम था घर में, जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये वाला व्लॉग मैं अपने नए वाले घर से शूट कर रही हूँ। अभी यहाँ पे पूरे तरह से शिफ्टिंग नहीं हो पाई है, हमारा आधा सामान हमारे पुराने वाले घर में बाकी है। और यहाँ पे बहुत सारा सामान अभी भी सेट करना बाकी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, बट स्लोली स्लोली सब हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ ही आज हम लोग अपने पुराने वाले घर में वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी थोड़ा सामान रह गया है और साथ ही उस घर की क्लीनिंग भी करनी है हमें। शिफ्टिंग के बाद घर में जो मेस हो जाता है, और यहाँ यूके का रूल है कि जब आप अपना घर हैंडओवर करते हैं तो उसे प्रॉपर्ली क्लीन करके देना होता है। एक्चुअली आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद क्लीनिंग कर लें या फिर आप प्रोफेशनल क्लीनर को हायर कर लें। ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, आप अपना है घर लेटिंग और एजेंसी को ऐसे ही हैंडओवर करते हैं, तो वो खुद क्लीनिंग करवा लेते हैं। लेकिन इसके चार्जेस वो जो डिपॉज़िट होता है हमारा, उससे वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्लीनिंग हम खुद ही कर लेते हैं, बाकी जो बची अब जो भी उनको चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी उसके पैसे तो वो डिडक्ट कर ही लेंगे। पर जितना हमारे हाथ में है क्लीन करना, उतना हम क्लीन करके उन्हें हैंडओवर करेंगे। तो सुबह नाश्ता करके हम लोग जाने वाले थे क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने आज नाश्ते में बनाया बर्गर। तो यहाँ पे जो मैं वेजिटेबल यूज़ करने वाली हूँ वो कट कर लिया था। मैं सिर्फ़ प्याज़, टमाटर और पत्ता गोभी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लेटस नहीं था, तो उसके जगह मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा-सा काटा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बन में बटर लगा के इसे हल्का-सा सेक लिया है। जो बर्गर पैटीज़ मैंने आपको अभी दिखाई थी वो मैं टेस्को से लेती हूँ हमेशा। टेस्को के हलाल सेक्शन में ये वाली पैटी होती है और ये काफ़ी अच्छी होती है खाने में। मेरे हस्बैंड को ये वाली पैटीज़ बहुत पसंद है। वैसे तो बहुत तरह की आपको बर्गर पैटी मिलेगी अलग-अलग ब्रांड की, लेकिन अगर ये वाली लेते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, इसके स्पाइसेस भी अच्छे होते हैं, प्लस इसमें कोई स्मेल भी नहीं लगती है। और आपको थोड़ा-थोड़ा इसमें फ़ैट भी नज़र आ रहा होगा, तो इसमें फ़ैट भी होता है जिससे बर्गर का टेस्ट और भी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने बिना ऑयल के खाली पैटी को इसमें पैन में डाला है, और मैंने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया। और ये जो साइड-साइड में आप देख रहे हैं ऑयल जैसा, ये सब फ़ैट है जो कि इस पैटी से निकला है। तो इसमें इसको बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्लोली कुक होता है और अपना फ़ैट रिलीज़ करता है, और इसीलिए ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। ये पैटी भी काफ़ी मोटी होती है, इसलिए हमने इसे हल्का-हल्का सा प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक पैटीज़ फ्राई हो रही हैं तब तक मैं बर्गर बन्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं बन पर सिर्फ़ मेयोनीज़ लगा रही हूँ। ये वाली पैटी ऑलरेडी काफ़ी फ्लेवरफुल और स्पाइसी होती है, इसलिए अलग से कोई स्पाइसी सॉस ऐड नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी ब्रेकफ़ास्ट प्रेफ़र नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ़ सिंपली मेयो ऐड करूँगी और वेजिटेबल ऐड करूँगी, बस। और हमारा यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो जाएगा। और फाइनली बर्गर बिल्कुल रेडी है।
अब हम इसे जल्दी से फिनिश करेंगे और फिर निकलेंगे अपने पेंडिंग काम की तरफ। वैसे अगर आपने ये वाली पैटीज़ ट्राई की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग को ये वाली बर्गर पैटी कैसी लगती है, और कोई और ब्रांड की बर्गर पैटी अगर आप लोगों ने ट्राई की है तो वो भी मुझे बताइए। शायद वो इससे बेहतर हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको लाऊंगी और वो ट्राई करूंगी बना के। ये वाले घर में हमें बैक साइड में एक छोटा सा स्पेस मिला है जहाँ पे हम अपने कुछ एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी कपड़े ड्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, धूप अच्छी निकल रही है तो कपड़े यहाँ पे ड्राई हो जा रहे हैं। वैसे तो हम अपने कपड़े ड्रायर में ही मशीन ड्राई करके ही निकालते हैं क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप नहीं है तो कभी बारिश हो रही है। तो अब हम आ गए हैं अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ का लॉक सिस्टम। तो मेरी कीज़ के साथ एक छोटा सा फोब लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ये जो एक्सेस पैनल लगा है, बस इसके ऊपर फोब को टैप करना होता है और डोर अनलॉक हो जाता है। साथ ही ये जो नंबर दिए हैं यहाँ से हम किसी भी फ्लैट में कॉल कर सकते हैं डोर ओपन करने के लिए। अंदर आने के बाद ये एक लिफ्ट का सिक्योरिटी कोड है, इसे डालना होगा तब आपकी लिफ्ट ओपन होगी। ऐसे ही सिक्योरिटी कोड इस पूरी बिल्डिंग में हर जगह पे है, हर दरवाजे और हर लिफ्ट पे। तो इस सिक्योरिटी की वजह से कोई भी आउटसाइडर बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और अगर आपके पास की नहीं है और आपको किसी के घर जाना है तो आप उनका फ्लैट नंबर डायल करेंगे, उनके पास कॉल चली जाएगी और वो ऊपर से आपके लिए डोर ओपन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा वीडियो डोरबेल रिसीवर। जब कोई बिल्डिंग के एंट्रेंस से हमें कॉल करता है तो वो कॉल यहाँ आती है। ये रिसीवर लगा है, ये रिसीवर से हम बात कर सकते हैं। इसके साथ एक और फीचर है, यहाँ दिए गए बटन्स की हेल्प से हम एंट्रेंस के कैमरे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं और आप गलती से अपनी कीज़ भूल के बाहर चले जाते हैं तो फिर आपको किसी का वेट करना होगा डोर ओपन करने के लिए। मैंने कैमरा व्यू वाला पार्ट भी शूट किया था लेकिन वो गलती से मुझसे कहीं मिस हो गया। हर एक नंबर एक पर्टिकुलर डोर से कनेक्टेड है, तो अगर हम देखना चाहें कि किस डोर पे कौन खड़ा है वो हम यहाँ से प्रेस करके देख सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ यूके में मोस्टली अपार्टमेंट में सिक्योरिटी सिस्टम कुछ इसी तरह से होते हैं। वैसे जब हम यहाँ आए थे तब हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक लगा था यहाँ का रेंटिंग सिस्टम। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे घर रेंट पे लेने का प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले आपको ज़ूपला और राइट टू मूव जैसी वेबसाइट पर जाकर अपने एरिया में जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है उनको देखना होगा। ऐसी और भी वेबसाइट है, मैंने आपको सिर्फ 2 बताई हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप उसकी व्यूइंग बुक कर सकते हैं। व्यूइंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो फिज़िकली जाकर भी देख सकते हैं और अगर आप नहीं जा सकते तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी देख सकते हैं घर। और अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें आपकी सैलरी, जॉब्स और बेसिक डिटेल पूछी जाती है। उसके बाद लेटिंग एजेंसी और ओनर डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको एक होल्डिंग डिपॉजिट भी देना होता है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए रिजर्व हो जाती है। अगर आप पहले कहीं रेंट पे रह चुके हैं तो आपको प्रीवियस लैंडलॉर्ड का रेफरेंस देना होता है और अगर आप पहली बार रेंट पे रह रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर का रेफरेंस देना होगा। यानी कोई लॉन्ग फिक्स टर्म होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में घर छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टेनेंसी एग्रीमेंट साइन करना होता है। आजकल ज़्यादातर एग्रीमेंट रोलिंग टेनेंसी होते हैं। घर के हर एक कमरे की और अगर आपके घर में कोई डैमेज हुआ है तो उसकी फ़ोटो ली जाती है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद इन्वेंट्री चेक किया जाता है, इसमें प्रॉपर्टी की कंडीशन का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और आपका रेफरेंस चेक किया जाता है और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसकी कॉपी आपको भी दी जाती है।
ये सब इसलिए होता है कि आपको मूव इन और मूव आउट के टाइम किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इससे बच सकें। उसके बाद आपको मूव इन से पहले 5 वीक का सिक्योरिटी डिपॉज़िट और 1 मंथ का रेंट पे करना होता है और जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको डिसाइडेड डेट पे आपके घर की चाबी मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, ये मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही थी, मेरी विंडो से दिखती थी। और ये थी मेरे घर की फ्रिज, ये बहुत छोटी-सी फ्रिज है यहाँ पे, लेकिन इस टाइप की यहाँ पे 2 थी, एक फ्रीज़र है और एक फ्रिज। तो ये वाला था फ्रीज़र जिसके अंदर हम अपने सारे फ्रोज़न आइटम रखते थे, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रोज़न आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक छोटा-सा व्यू मेरे किचन का और डाइनिंग हॉल का साथ में। इसी किचन से मेरे वीडियोज़ की शुरुआत हुई, मैंने बहुत सारे वीडियो यहाँ शूट किए हैं। उसके बाद ये है एक सोफ़ा और यहाँ पे है एक कंप्यूटर टेबल, जहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के हमेशा अपना ऑफ़िस का काम करते थे। और ये है बॉयलर और बॉयलर के साथ ही मेरी वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के सिस्टम मिलेंगे, एक ये है बॉयलर के साथ वॉशिंग मशीन और एक आपको मिलेगी वॉशिंग मशीन किचन के अंदर। यहाँ पे वो बाथरूम में वॉशिंग मशीन रखने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको मोस्टली किचन के अंदर वॉशिंग मशीन मिलेगी या फिर आपको इस तरह से सेपरेट बॉयलर के साथ मिलेगी। और ये विंडो से मैंने बहुत सारे खूबसूरत सनसेट रिकॉर्ड किए हैं। और अब बारी है बेडरूम की, तो ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पे एक और चीज़ कॉमन है, यहाँ पे दीवार पे रेडिएटर लगे होते हैं जो कि घरों को गर्म रखते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, इवन बाथरूम में भी लगा होता है। और ये था हमारा बाथरूम, बाथरूम में बाथटब भी यहाँ पे कॉमन है, मोस्टली जगह पे आपको बाथटब भी मिलेगा। मेरे ये वाले घर में एक छोटा-सा स्टोर भी था जो कि बहुत सारा सामान रखने के काम आता था, पर नए वाले घर में स्टोर रूम नहीं है, तो वहाँ सामान रखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। और ये एरिया था मेरा फ़ोटो सेशन एरिया, यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर्स क्लिक करती थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं। यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स आती थी, बैकग्राउंड एक बिल्कुल वाइट था, तो लाइटिंग भी अच्छी आती थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं होम टूर वीडियो शूट करूँ, अपना यूके का घर दिखाऊँ, बट किसी रीज़न से वो नहीं हो पाया, मैं नहीं शूट कर पाई। और वैसे भी मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तब मैं होम टूर का वीडियो शूट करूँगी। बट क्योंकि अब हम इस घर से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैं कुछ चीज़ें शूट कर लेती हूँ इस घर की। और इस ब्लॉग के थ्रू मैं इस घर की कुछ मेमोरीज़ भी कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला रेंटेड हाउस था यूके में और इस घर से बहुत सारी मेमोरीज़ भी जुड़ी हैं। इसलिए हमने सोचा कि जाने से पहले इस घर के कुछ मोमेंट आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ, ताकि ये मेमोरीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाए। उसके बाद हमारा काम फिनिश हो गया, हम लोग बहुत थक गए थे, शाम के 5 बजे तक हम लोगों ने बहुत काम किया था और हम लोग घर गए, फिर फ्रेशन अप हुए और लंच करके सो गए। अगले दिन हमें जाना था अपनी कीज़ वापस करने के लिए। कीज़ देने के लिए हम लोग आए थे मेडन हेड। मेडन हेड मैं पहली बार आई हूँ और ये एरिया है मेडन हेड का हाई स्ट्रीट। मैंने अपने पहले भी व्लॉग में हाई स्ट्रीट के बारे में बताया है आप लोगों को। हाई स्ट्रीट वो एरिया होता है जहाँ पे आपको मोस्टली रेस्टोरेंट, कैफ़े और डेली नीड के आइटम मिल सकते हैं। यहाँ का हाई स्ट्रीट एरिया देख के मुझे अलग ही एक ओल्ड ब्रिटिश टाउन वाली वाइब आ रही थी। उसके बाद हम पहुँच गए प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट है ये ऑफ़िस जहाँ पे हमें अपनी कीज़ को देना है और अब हमने फाइनली अपनी कीज़ हैंडओवर कर दी और बस इसी के साथ हमने इस घर को बाय बोल दिया। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अब एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है नए घर के साथ और इंशाल्लाह वहाँ भी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।